हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर मैं लेके आया हूँ आपकी एनसीईआरटी बुक की मैथ्स की बुक से एक्सरसाइज 3.5 का ये सेकंड पार्ट। कल हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट किया था और फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया था और इसे सॉल्व किया था। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 से आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, जिस बच्चे ने इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि एक्सरसाइज जो आपकी है 3.5 है, 3.5 का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो बेटा पहले फर्स्ट पार्ट देख लो ताकि जिसको प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी हैं वो आपको क्लियर हो जाए। अभी तक इस चैनल पर मैंने आपकी जो मैथ्स की बुक है, मैथ्स की बुक से एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 3.4 तक सारे एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है। ठीक है, इसके अलावा साइंस के भी वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, चैप्टर 6 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर अब ये एक्सरसाइज 3.5 का सेकंड पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। ठीक है, अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको हर नई वीडियो की, हर नई क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलो देखते हैं फिर आज क्वेश्चन नंबर 7। तो जैसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया जा रहा है और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले अभी नोट नहीं करना है, पहले समझना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है आपसे, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस में जो रीड कर पा रहा हूं, इसमें जो मैथ के हिसाब से अगर मैं कुछ वर्ड की बात करूं, जैसे एक वर्ड है प्रोडक्ट, तो पहले आपको प्रोडक्ट का मतलब यहां पता होना चाहिए मैथ्स में क्या है। फिर नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव की मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया डिविजिबल बाय 6। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है 1 by 1 यानी कि 1 by 1। जैसे काउंटिंग लिखते हैं तो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, तो 1 by 1 यानी कि ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, 1 by 1 नंबर है। ठीक है, या फिर मैं लिखूं 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, तो ये क्या कंसेक्यूटिव नंबर है यानी कि एक ऑर्डर में 1 by 1 आ रहे हैं। अच्छा, और नेक्स्ट वर्ड है डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल बाय 6 का मतलब है जो कि 6 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो बहुत इजी सा सेंटेंस है, इसमें कुछ समझने जैसा कुछ नहीं है, बहुत इजी था। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, आगे बोला जा रहा है वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सब एग्जांपल। अच्छा, अब आगे बोला जा रहा है कि वेरीफाई करो, तो वर्ड आपके लिए लिखा गया वेरीफाई एंड नेक्स्ट बोला जा रहा है सम एग्जांपल। ठीक है, किसी एग्जांपल को लेकर के, कुछ एग्जांपल को लेकर के आपको वेरीफाई करना है कि कंसेक्यूटिव नंबर का अगर प्रोडक्ट निकाले, यानी कि किसी भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट निकालोगे। जैसे इसमें क्वेश्चन लिखा गया ना, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, यानी कि कोई भी 3 नंबर आप लेते हो लगातार और उनका मल्टीप्लीकेशन करते हो। ठीक है, जब आप मल्टीप्लीकेशन करते हो तो वो क्या होता है, 6 से डिवाइड हो जाता है। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, आपको इस कुछ एग्जांपल लेकर के इस चीज को वेरीफाई करना है, चेक करना है कि भाई ये बात सच बोली गई है। कैसे करेंगे जरा देखो सोल्यूशन। तो मैंने क्या किया, 1 की जगह मैंने कंसेक्यूटिव नंबर ले लिया, 2, 3 एंड 4 ले लिया। तीनों 1 by 1 आते हैं, 2, 3, 4। ठीक है, अच्छा तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले कर लेते हैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 आ गया। अच्छा, अब जो इसका रिजल्ट आया 2, 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आया, अब 6 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये हमारे पास क्या आया, 24 हो गया। हो गया 24, ये मैंने यहां लिख दिया इसका आंसर। अच्छा, अब चेक करते हैं 6 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो 6 बाहर रखोगे, 24 अंदर रखोगे और लिखोगे 6 के टेबल में 24 जो आता है बेटा 4 टाइम्स में आता है, यानी कि 6 4 जा 24 होता है। यहां मैंने 4 लिखा और इसे 6 के टेबल से डिवाइड कर दिया, सॉल्व हो गया। इट मीन्स ये हुआ कि मैंने 3 कंसेक्यूटिव नंबर यानी कि 1 by 1 3 नंबर जो एक ऑर्डर में है 2, 3, 4 इसको लिया और इनको मल्टीप्लाई किया और ये नंबर जो है ये क्या डिविजिबल बाय 3 हो गया। इट मीन्स ये हुआ कि भी ये सेटिस्फाई आपका जो स्टेटमेंट आपको गिवन है, ये स्टेटमेंट आपको सेटिस्फाई हम लोगों ने कर दिया। तो ये जो लाइन लिखी थी ना क्वेश्चन के अंदर कि डिविजिबल बाय 6, हाँ भाई डिविजिबल बाय 6 यानी 6 से डिवाइड करने के बाद आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। लेकिन इन्होंने ये भी बोला था सम एग्जांपल। सम एग्जांपल का मतलब है मोर देन 1 एग्जांपल आपको लेना है। तो एक एग्जांपल तो मैंने ये लिया था, अब नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में मैं क्या कर रहा हूं, 4 तक लिया था, अब ले लेता हूं 5, 6 और 7 ले लेता हूं। ठीक है, तो अभी ये तो इसका था भाई, ये सारा कैलकुलेशन हम लोगों ने इसका किया था। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन में छोटे से जगह में करने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग क्या करोगे, इसके नीचे करोगे, लिखने के नीचे कर लोगे। ठीक है, मेरे पास स्पेस की प्रॉब्लम है इसलिए मैं यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ। तो अब 5 को और 6 को मल्टीप्लाई करोगे, 5 6 30 हो गया। ठीक है, अब 30 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे
ठीक है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 7 3 जा कितना होता है, 21 होता है, और ये मैंने 0 लगा दिया, तो ये क्या आ गया, 210 आ गया। देखो मैंने यही लिखा था यहाँ पे। अच्छा, अब चेक करना कि ये 6 से डिवाइड होता है नहीं होता है, तो भाई 6 से डिवाइड भी इसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा करता हूं, पहले मैं इनको रफ कर देता हूं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। जो पहले लिख रखा था ना ये सारा, ये रफ कर देता हूं। एक बार वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लो। तो जब इसे रफ करूंगा, 1 मिनट, ये सारा मैं 210 को मैं क्या करूंगा, 6 से डिवाइड करूंगा। ये सारा मैं करके रफ कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, अब 210 लिखा मैंने, और इसे 6 से डिवाइड करना स्टार्ट करता हूं। 6 3 जा 18 हो गया। ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, और ये 0, और 6 5 जा 30 होता है। यानी कि मैं इस 30 को, 1 मिनट, इस 30 को यहां लिख देता हूं, और 6 5 जा 30, तो ये 30 कैंसिल हो गया, यानी कि ये डिवाइड हो गया। तो आप ये कह सकते हो भाई कि भी ये 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज इक्वल टू 210 विच इज डिविजिबल बाय 6। वेरीफाई कर दिया हम लोगों ने। इस क्वेश्चन में ये तो बोला गया था वेरीफाई करने के लिए। अगर इन्होंने वर्ड सम यूज नहीं किया होता तो मैं एक ही एग्जांपल लेता, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि विद हेल्प ऑफ सम एग्जांपल, मतलब मोर देन वन एग्जांपल लेने थे, तो मैंने मोर देन वन एग्जांपल लिया। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला जा रहा है, पहले नोट नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को समझना है। द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग तो क्लियर ही होगा कि कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, ये बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, अब बताने की जरूरत नहीं मुझे, सेम वही है कि 1 by 1 जो नंबर आते हैं, लेकिन अब इसमें कंडीशन लगा दी गई है। कंडीशन क्या है उसे समझो एक बार। इसमें ये बोला गया कि सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, कौन सा नंबर बोला जा रहा है, ऑड नंबर। मैं तो नंबर की बात करूंगा, अगर मैंने आपको बोला कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कॉन्जिक्यूटिव नंबर चलेंगे। लेकिन ऑड नंबर की बात की गई तो ऑड नंबर में क्या होगा, 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इवन बोला होता तो इवन की जगह कुछ इस तरह से लेते हम, 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह से नंबर लेते हैं। कब लेते हैं, अगर इवन बोलता, लेकिन इन्होंने ऑड बोला है तो ऑड के लिए इस तरह से नंबर हम ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 4। पहले हमने उस प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, डिविजिबल बाय 6 था, और इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है डिविजिबल बाय 4, यानी कि डिवाइड किससे करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। और आगे बोला जा रहा है वेरीफाई दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट गिवन है इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है विद हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। सम एग्जांपल का मतलब समझ में आ गया होगा कि मोर देन वन एग्जांपल लेना है। 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, लेकिन मोर देन 1 तो लेना ही लेना है। एक से ज्यादा एग्जांपल तो लेना ही पड़ेगा। 2 करके भी छोड़ दोगे सफिशिएंट है, 3 कर दो, 4 कर दो, लेकिन 1 से ज्यादा करना है आपको, ये ध्यान रखना है। चलो अब नंबर मैंने क्या लिया, 5 और 3 लिया। ठीक है, 5 और 3, जैसे इसमें बोला था ना सम, सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है एडिशन। तो 5 और 3 को ऐड करोगे तो 8 हो गया। अब चेक कर लेते हैं, जो 8 है क्या वो 4 से डिवाइड होता है, हाँ हो जाता है, 4 2 जा 8। ठीक है भाई, हो गया। यानी कि जो फर्स्ट एग्जांपल लिया था उससे हमने इसे प्रूव कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है 7 के बाद 9 ले लिया। 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आता है, 9 आता है, तो मैंने 7 और 9 लिख लिया। तो 7 9 को जब ऐड करोगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट हमारे पास 16 आ जाता है। तो एक बार 16 को यार डिवाइड करके भी आप लोगों को दिखाना है कुछ इस तरह से। ठीक है, 4 के टेबल से 4 4 जा 16 हो गया, तो भाई ये भी सॉल्व हमारा हो गया। अच्छा, एक और ले लेते एग्जांपल, यहां तक भी करोगे सफिशिएंट है, 2 एग्जांपल भी, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, एग्जाम में देख लेना, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 एग्जांपल लेके कर लेना, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो 4 एग्जांपल लेके करना, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो 2 एग्जांपल लेने। ये ट्रिक है, ये ध्यान रखना मार्क्स कैसे गेन किए जाते हैं। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो 2 एग्जांपल लोगे, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 एग्जांपल ले लेना, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 एग्जांपल ले लेना। ध्यान रखना इस बात का। चलो अब ये जो है इसे ऐड करोगे 13 और 15 को, ये थोड़ा सा अलग कैलकुलेशन है, इसे हम ऐसे करते प्लस करके चेक कर लेते हैं क्या मैंने सही लिखा था गलत लिखा था। तो ये मैं चेक करने के लिए प्लस कर रहा हूँ, ये 8 हो गया और ये 2 हो गया। हाँ भाई 28 बिल्कुल सही लिखा मैंने। तो ये 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 जा 28 होता है,
तो ये टेबल से मैंने सॉर्ट आउट कर लिया इसे और इसे निकाल लिया, यानी आंसर हमारा 7 आ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि ये तीनों जो एग्जाम्पल हमने लिए, तीनों एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, 4 से डिवाइड हो जा रहा है। तो ये जो वेरीफाई आपको बोला गया था ना, वेरीफाई करो, ये हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, इस क्वेश्चन में इसके कुछ पार्ट्स हैं। तो जैसे कि मैं हमेशा करता हूं, जब भी ज्यादा पार्ट होते हैं तो मैं 1 या 2 आपको समझाता हूं, बाकी मेरी कोशिश ये रहती है कि बच्चे खुद से करें। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो अभी क्या करता हूं, मैं एक पहले फर्स्ट पार्ट इसका कराऊंगा और मैं देखूंगा कि कोई और मुझे लगता है कि टफ है तो एक और करा दूंगा। ठीक है, बाकी जो 2 पार्ट होंगे वो खुद से करने पड़ेंगे। सॉल्व तो वैसे मैंने सारा कर दिया है, पर मैं चाहता हूं कि एक बार खुद से प्रैक्टिस भी करो। ठीक है, चलो देखते हैं फिर 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यानी पार्ट ए देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों से बोला जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। अच्छा, एक्सप्रेशन का मतलब होता है बेटा, एक्सप्रेशन एक वर्ड है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो जानते हो आप लोग कि हम फैक्टराइजेशन करते हैं और विद हेल्प ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन है। अच्छा, नेक्स्ट जो वर्ड है एक्सप्रेशन। जब भी मैथ्स में हम नंबर को, कोई भी नंबर या कैलकुलेशन को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स की फॉर्म में, या फिर 2 चीजें होती है मैथ्स में एक्चुअल में। एक तो नंबर होता है, ठीक है, नंबर को हम बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, कांस्टेंट बोलते हैं। और जो एक चीज होती है एबीसीडी की फॉर्म में यूज होगा, उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। 2 चीजें होते हैं, आप लोग आप पढ़ने वाले हो आगे आने वाले एक्सरसाइज में भी, कि मैथ्स में 2 कैलकुलेशन 2 तरीके की होती है। एक तरह से आप समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं कि भाई एक्सप्रेशन में कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है। तो जब भी नंबर वगैरह हम यूज करते हैं, नंबर्स यूज करते हैं हम लोग, वो क्या है, कांस्टेंट है। और जब हम अल्फाबेट यूज करें, ठीक है, अल्फाबेट्स यूज करते हैं यानी कि लेटर्स यूज करते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो हमारे लिए हो जाते हैं वेरिएबल्स। तो 2 चीजें होते हैं, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है, कोई कैलकुलेशन आपको शो करते हो आप, तो उसे हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप मीनिंग क्लियर हो गई होगी कि मैथ्स की मीनिंग और नॉर्मल जो डिक्शनरी की मीनिंग है उसमें डिफरेंस है, इसलिए मैं आपको ये मीनिंग समझा रहा हूं। तो इसे नोट करके रख लेना ताकि आप भूलो ना इस चीज को। ठीक है, चलो मैं अभी तो रफ कर रहा हूं, वीडियो पॉज करके इसे लिख के रख लो या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के भी इसे रख सकते हो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन को समझते हैं कि डिटेल में क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या जा रहा है। तो पहले तो मैं ये करता हूं, इनको रफ कर देता हूं। ठीक है, इसको भी और इसे भी। अच्छा, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। ठीक है, यानी कि इसमें ये बोला जा रहा है कि जब फैक्टराइजेशन करोगे तो ये रिजल्ट किसका सही है, आपको ये चेक करना है। तो पहले 24 का चेक कर लेते हैं, यानी पार्ट ए का मैं चेक कर ले रहा हूं, ये वाला 24 का। तो 24 का जब फैक्टराइजेशन करोगे तो इस तरह से करोगे। याद रखो, मैं हमेशा बोलता हूं, जब भी फैक्टराइजेशन करोगे प्राइम नंबर से स्टार्ट करोगे। पहले 2 से करोगे, फिर 3 से करोगे, 3 के बाद किससे करोगे, 3 के बाद करोगे 5 से, 5 के बाद क्या आता है नेक्स्ट नंबर, 7 आता है। तो इस तरह से चलते जाना है आपको। तो जैसे कि मैं फर्स्ट वाला देख पा रहा हूं, इसमें 24 से मैं करना स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं इसे 2 से कर रहा हूं। 2 के टेबल से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन 2 से होगा, 2 6 जा 12। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, 2 3 जा 6 और ये 3 3 जा 1। यानी कि 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। हाउ मेनी टाइम्स 2 है यहाँ पे, 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है, 1 2 2, 3 टाइम्स 2 लिख लिया मैंने, एंड देन 3 ये लिख दिया मैंने। अच्छा, अगर मैं इस वाले को चेक करूं, इस वाले को चेक करूं, ठीक है, यानी कि 2 3 4, तो यहाँ पे क्या है, ये इन्होंने क्या किया है, इस 2 को कंबाइंड कर दिया है, 2 इंटू 2 को 4 लिख दिया है। तो लिख सकते हो आप, सिंस 4 इज अ कंपोजिट नंबर हेंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज नॉट बीन डन। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, क्या फर्क हो गया यहाँ पे कि 4 जो इन्होंने डायरेक्ट 4 से जो कर दिया इन्होंने, तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। इन्होंने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, इन दोनों 2 को 2 इंटू 2 4 कर दिया, यानी कि 2 इंटू 4 इंटू जो 3 कर रखा है, मतलब आगे पीछे लिख सकते हैं हम लोग। हाँ, तो यहाँ पे क्या किया गया, डायरेक्ट 4 से कर दिया गया, जो कि गलत हो गया। इसमें कैसे करते हैं, पहले 2 से करते हैं, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, 7 के बाद 11 से, 11 के बाद 13 से, इस तरह से करना था। लेकिन इन्होंने क्या किया, बीच में जंप करके 4 से कर दिया, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, नो। क्या लिख सकते हैं, नो, सिंस 4 इज अ कंपोजिट नंबर। 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है, हेंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज नॉट बीन डन, ये हो गया। सिमिलरली आपने बाकी के भी ऐसे करके चेक करने हैं।
और ध्यान रहे ऐसे ही स्टार्ट करोगे, जितने भी प्राइम नंबर मैंने एक्सरसाइज 3.1 में बताया था उसके हिसाब से करना है आपने, ठीक है। तो ये मैंने ऑर्डर वैसे भी समझाने के लिए एक बार लिख दिया है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इस बार मैं ऐसा करता हूं, मैं ले लेता हूं बी पार्ट ले लेता हूं, ठीक है, यानी 56 वाला एक और कर लेता हूं, मैं बी पार्ट कर लेता हूं, बाकी आप लोग खुद से करोगे। तो यानी कि मैंने ये देखो 56 लिखा और ये जो नीचे है यानी कि 2 से स्टार्ट कर रहा हूं। 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पे 1 और ये 6 16, तो 2 8 जा 16 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट अब 2 से दोबारा कर रहा हूं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो गया, ठीक है। अब दोबारा 2 से कर लेते हैं, 2 7 जा 14 हो गया। अब ये 2 से भी नहीं होगा 7, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, डायरेक्ट 7 से होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट किससे हो रहा है? 7 से हो रहा है ये। तो 7 1 जा 7, तो आप लिख सकते हो 56 इज इक्वल टू 2 कितनी बार है? 1 2 3 टाइम्स है, 2 इंटू 2 कितनी बार लिखना है इस तरह से? 3 टाइम्स लिख लिया। नेक्स्ट 7 लिख लिया। तो यहाँ पे 2 कितनी बार है? 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है, 1 टाइम्स 7 है। क्या इस क्वेश्चन में ऐसा है? हाँ भी बिल्कुल ऐसा ही है। 7 एक बार लिखा हुआ है और 2 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो बिल्कुल मैच हो गया। यस। तो इसमें बी पार्ट में आंसर क्या लिखोगे? यस लिख दोगे। यस सिंस ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम, यानी कि जो फैक्टर्स है इसके 2 एंड 7 ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। तो आप लिख सकते हो ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम, हेंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। तो इस तरह से बाकी 70 और 54 के लिए खुद से करना और चेक करना कि भाई ये जो गिवन है या सही नहीं है। वैसे मैं डायरेक्ट आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कि आप क्या करो, क्वेश्चन जब देखते हो तभी ध्यान से देख लो कि भाई इसमें प्राइम नंबर दे रखा है या फिर कंपोजिट नंबर दे रखा है। तो जैसे मैं 70 को देख रहा हूं, तो 70 में देखो 2 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। तो इसके चांसेस है कि भाई इसमें यस होने के। एक बार करके भी देख लेना है, पर मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं इसका आंसर कि यस होने के चांसेस है, क्योंकि ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। अच्छा, अब डी वाला देखूंगा, डी में 2 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। 3 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। 9 प्राइम नंबर है क्या? नहीं, 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो दिख गया में कि गलत है, बिल्कुल ही गलत है, यानी कि नो आएगा, यस तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 9 क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। 7 वाले को आपको चेक करना पड़ेगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन 9 ये डी वाला जो है ये तो फिक्स है कि भाई नो आएगा इसका आंसर। रीजन क्या है कि 9 इज अ कंपोजिट नंबर। 9 आपको क्या दिख गया? कंपोजिट नंबर दिख गया। देखो ये लिख दिया ना मैंने, 9 इज कंपोजिट नंबर। तो इस तरह से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे एग्जाम में भी, तो चेक करना हो कि भाई मैंने आंसर सही किया या नहीं किया। तो याद रखना ऐसे चेक करना है कि कंपोजिट नंबर अगर बीच में दिख जाए तो इसका मतलब ये है कि भाई वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया गया इसके अंदर। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो रिमेनिंग 2 पार्ट्स आपको बेटा खुद से करना होगा, सी और डी खुद से करना, फिर भी मैंने काफी समझा दिया आपको करने के लिए। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला जा रहा है डिटरमाइन इफ। इफ जब भी वर्ड आए थोड़ा अलर्ट होना है, जैसे मैंने कि कल की क्लास में भी बताया था, जब भी इफ आ जाए तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। अलर्ट किस लिए होना है? वो इसलिए क्योंकि इफ क्या करता है, एक कंडीशन लगा देता है आपके क्वेश्चन के अंदर। तो उसको समझने के लिए आपको जब भी इफ वर्ड आए, तो मैथ्स में कुछ कुछ की वर्ड है, मैं हमेशा उन वर्ड को अंडरलाइन भी करता रहता हूं जब भी आता है, तो इफ भी उसके अंदर ऐड कर लेना। तो इफ आगे यहाँ पे डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाय 45, कि ये से डिवाइड होता है या नहीं होता है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। एक तरीका तो सिंपल तरीका क्या है कि आप क्या करो कि 45 की टेबल से ये 25110 को डिवाइड करके देख लो। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इट मींस ये डिविजिबल है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो ये डिविजिबल नहीं है। सबसे सिंपल तरीका तो ये है जो कि प्रीवियस क्लास से पढ़ते भी आ रहे हो। लेकिन अभी हमें ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि देखो हिंट देखो, क्वेश्चन के साथ एक हिंट भी दिया गया है, हिंट में कुछ और बोला जा रहा है। क्या? अभी देख लेते हैं, मैं इसे रफ कर देता हूं। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है हिंट कि 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर। 5 और 9 क्या को प्राइम नंबर है, ठीक है। कैसे? क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। तो टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ 5 और 9। 5 का और 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लो, उससे भी कंफर्म कर सकते हो। अच्छा, तो सबसे पहले देख लेते हैं 45 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो 45 को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 5 इंटू 9 लिख सकते हो। देखो सोल्यूशन में मैंने लिखा है। अब जो 5 के जो फैक्टर होते हैं बेटा, वो होता है 1 होता है और 5 होता है। 5 का फैक्टर, अगर मैं 3 की फैक्टर की बात करूं तो 1 तो सबका ही होता है भाई। उसके बाद 9 का 3 होता है और 9 होता है, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर की बात होगी। अच्छा, उसके बाद हम ये कह सकते हैं भाई कि भाई ये हैंस 5 और 9 क्या हो गए? ये हो गए भाई
को प्राइम नंबर हो गया। द रीजन बिहाइंड क्या है इसके पीछे, इन दोनों के बीच में सिर्फ 1 जो है वो कॉमन आ रहा है। देखो 1 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, बाकी सेम सेम नहीं है। तो इसे आप क्या बोल सकते हो, को प्राइम नंबर हो गया। ठीक है भाई, इतना हमने कर लिया। नेक्स्ट आप क्या करना है, आपने ये करना है कि द लास्ट डिजिट है इस नंबर का, इस डिजिट का लास्ट नंबर, इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। देखो लास्ट में 0 है, ठीक है 0। इसका मतलब ये हुआ इट इज डिविजिबल बाय 5। 5 से वही नंबर डिवाइड हो सकता है, या तो उसकी लास्ट डिजिट पे 0 हो या फिर 5 हो। अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट पे 0 है और 5 है तो इसका मतलब वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से। कोई भी नंबर हो, चाहे 1 डिजिट 2 डिजिट, 1 डिजिट का छोड़ के 2 डिजिट या मोर देन 2 डिजिट, 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने भी डिजिट का नंबर हो, 1 डिजिट को छोड़ करके बात कर रहा हूं, अगर उसके लास्ट डिजिट पे 0 और 5 है, या तो 0 है या तो 5 हो, इट मीन्स वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो भाई 5 के लिए तो हमने चेक कर लिया। अब बारी आती है 9 के लिए। तो याद करो एक्सरसाइज 3.4 जब हम लोग कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था 9 के लिए एक सिंपल सा तरीका ये है 9 का चेक करने का, कि जितनी भी डिजिट है सबको प्लस कर लो। ठीक है, अगर प्लस करने के बाद 9 आ जाता है तब वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा। तो इस नंबर के अंदर जो डिजिट है क्या क्या है हमारे पास, 2 है, 5 है, 1 1 0 है। तो 2 5 1 1 इनको ऐड करोगे तो क्या आता है, 9 आ जाता है। 2 + 5 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 + 0 9 ही होता है। तो ये 9 आ गया। तो 9 आने का मतलब ये हुआ कि ये जो डिजिट है आपके पास नंबर है 25110 इज डिविजिबल बाय 9 हो गया। तो आप ये लिख सकते हो कि 25,110 इज डिविजिबल बाय 9। 9 का भी डिविजिबल हो गया, 5 का भी डिविजिबल हो गया। तो आप ये बोल सकते हो कि इट इज डिविजिबल बाय बोथ द नंबर 5 एंड 9। 5 का भी डिविजिबल है, 9 का भी डिविजिबल है। तो हेंस या देयरफॉर के लिए देखो बेटा ये साइन भी लगाते हैं, कई जगह आपको देयरफॉर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ऐसा साइन मिलेगा। और जो सिंस है, सिंस की जगह ऐसा साइन मिलेगा कई जगह आपको। तो पहले से बता देता हूं मैं आपको, आज लिख दिया मैंने ऐसे, लेकिन नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में शायद मैं ऐसा यूज करूंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंस का मतलब डबल डॉट, 2 डॉट ऊपर होगा, 1 डॉट नीचे। और देयरफॉर में क्या होता है, 2 डॉट नीचे 1 डॉट ऊपर, इस तरह। तो आप लिख सकते हो 2 देयरफॉर 25,110 इज डिविजिबल बाय 45। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है 18 इज डिविजिबल बाय 2 and 3। 18 जो है वो किससे डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है भाई, आगे बोला जा रहा है इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 × 3, यानी कि जो इनका जो रिजल्ट आता है, इनका जो प्रोडक्ट है 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है। और इनका जो प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट यानी कि जो इनको मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उससे भी, यानी 6 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। तो आपको ये पूछा जा रहा है सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6। एक नंबर है जो 4 और 6 से डिवाइड हो जाता है। अच्छा, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कैन वी से दैट नंबर मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 24। आपको ये पूछा जा रहा है क्या वो 24 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 4 से 6 से, यानी 4 से और 6 से डिवाइड हो रहा है तो इनका जो प्रोडक्ट 24 आ रहा है, क्या इस 24 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। और आगे बोला जा रहा है इफ नॉट, अगर आपको लगता है नहीं हो पाएगा, गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। अगर आपको लगता है नहीं होगा तो आपको एक जस्टिफाई करने के लिए, आपको साबित करने के लिए, जस्टिफिकेशन के लिए एक एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा है नो, आंसर मैंने क्या लिखा है, नो, और एक रीजन भी दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो पहले मैंने लिखा आंसर क्या हो गया, आंसर हमारा नो हो गया। और नो क्या हुआ, उसके पीछे मैंने रीजन लिख दिया सिंस। हो सकता है बाद में मैं सिंस के लिए ये सिंबल यूज करूंगा। तो अभी तो मैं समझा रहा हूं बार बार कि बेटा सिंस की जगह सिंबल यूज किया जाएगा आने वाले एक्सरसाइज वगैरह में। तो इसे अभी से याद करना स्टार्ट कर दो। तो सिंस 12 and 36, 12 की भी बात करें और 36 की अगर मैं बात करता हूं दोनों नंबर की, तो 12 और 36 दोनों ही नंबर 4 से भी डिवाइड हो जाते हैं, 6 से भी डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है भाई, हो जाते हैं। बट ये 12 से 36 जो है 4 और 6 से तो डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, फिर आगे बोला जा रहा है बट 12 and 36 आर नॉट डिविजिबल बाय 24। लेकिन ये 24 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, यानी कि 4 से डिवाइड हो गया, 6 से भी डिवाइड हो गया, लेकिन ये 24 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि 24 के टेबल में 36 तो आता ही नहीं है। 24 1 जा 24 हो जाता है, और 24 2 जा क्या हो जाता है, 48 हो गया। इट मीन्स बीच में रह गया 36। तो आप लिख सकते हो आंसर नो। और रीजन क्या लिखा, रीजन में आपने एग्जांपल लिखा कि 12 और 36 एक नंबर है। ठीक है, 12 और 36 आपने एक नंबर लिया, ठीक है, जो कि 4 और 6 से डिवाइड हो जा रहा है।
बट वो 24 से डिवाइड नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो एक बार ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के टाइप का ही था। ठीक है, कुछ कुछ कंडीशन आपको दी गिवन था, फिर आपने उस हिसाब से सेटिस्फाई किया। तो सबसे पहले आपने आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक एग्जाम्पल दिया था, ये एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल के बाद एक क्वेश्चन बना के दे दिया। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में आ जाएगा। चलो फिर अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो अब हमारी ये जो एक्सरसाइज ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। तो आज आपकी ये 3.5 एक्सरसाइज अब खत्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट डे मैं आपके लिए एक्सरसाइज 3.6 लेके आऊंगा। 2 एक्सरसाइज और रहती है इस चैप्टर में, फिर वो 3.6 और 3.7 जब हो जाएगा, जब आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। चलो अब देखते हैं ये क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे बोला जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो, आई एम स्मॉलेस्ट नंबर, वही कह रहा है कि आई एम स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग फोर डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, और मेरे पास क्या है, 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं। तो प्राइम फैक्टर से पहले आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए। तो प्राइम नंबर आपके पास 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 11, 13 के बाद 15 नहीं होगा भाई, गलती होगी, 7 के बाद 11 के बाद 13 के बाद आप लिख सकते हो 17 के बाद 19। तो ये तो प्राइम नंबर है आपके पास, लेकिन इन्होंने बोला है कि आई एम द स्मॉलेस्ट का मतलब है बिल्कुल स्टार्टिंग का। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, 2 है, उसके बाद 3 है, फिर 5 है, इस तरह। तो उन्होंने बोला कि हैविंग 4 प्राइम नंबर। 4 प्राइम नंबर का मतलब है फर्स्ट 4 के अंदर क्या आते हैं, ये नंबर्स आ जाते हैं आपके पास, 2, 3, 5, 7 आ जाते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट की बात की जा रही है, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। अच्छा, अब आपसे बोला कैन यू फाइंड मी, तो कह रहा है कि मैं क्या हूं, ये क्वेश्चन अपने आप में बोल रहा है आपसे कि मैं क्या हूं, कि भी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 4 प्राइम नंबर का मैं प्रोडक्ट हूं एक तरह से। ठीक है, तो आपको जस्टिफाई करना है, ये आपको आंसर निकालना है। बहुत सिंपल सा आंसर है भाई, चारों को मल्टीप्लाई कर दो, अपना आंसर निकाल लो। तो आप क्या करोगे इसके अंदर, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा काम करना है, 2 × 3 × 5 × 7। आप सोच रहे हो सर आपने ये नंबर क्यों लिया, क्योंकि ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। और जैसे इन्होंने बोला है कि हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम नंबर, तो 4 प्राइम नंबर लिया, कोई सा भी ले सकते थे आप, चाहे तो 11, 13, 17, 19 भी ले सकते थे। लेकिन ध्यान दो, इससे पहले एक वर्ड इन्होंने बोल दिया स्मॉलेस्ट। क्या बोला, ये मैं बॉक्स में इसलिए बना रहा हूं, स्मॉलेस्ट। आपको सबसे छोटे 4 लेने हैं। अगर इन्होंने स्मॉलेस्ट वर्ड नहीं बोला तो आप कुछ भी ले सकते थे। तो जो वर्ड बोल दिया आपको स्मॉलेस्ट, इट मीन्स आपको स्मॉलेस्ट ही लेना है। तो चारों को मल्टीप्लाई कर लो। तो पहले मैं इन दोनों को कर लेता हूं, जैसे इन दोनों को करूंगा, 2, 3 = 6 आ गया, ओके। और इधर मैं क्या करता हूं, 5 और 7 को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो 35 आ गया। अब 35 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो। तो भाई ये मैं यहां करता हूं, 35 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 6 × 5 = 30 हो गया, और 0 और ये 3 आ गया। अच्छा, 3 मैं अभी फिलहाल यहां लिख देता हूं, याद रखने के लिए सर्कल बना दिया मैंने। 6 × 3 = 18, 18 + 3 21 हो गया, तो 210। तो ये क्या होगा, 210। इट मीन्स ये हुआ कि जो नंबर होगा, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, वो क्या होगा, 210 होगा। तो समझाने के लिए मैं इतना आपको ये यूज कर रहा था। तो आप डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हो यहाँ पे कि भाई सिंस इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ये क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। तो स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब क्या हुआ कि भाई छोटे छोटे 4 नंबर होंगे। कौन से नंबर लेने हैं, प्राइम नंबर लेने हैं, क्योंकि इन्होंने वर्ड बोला है ना, प्राइम फैक्टर्स बोला है। क्या बोला है, प्राइम फैक्टर्स बोला है, इसलिए प्राइम नंबर ले रहा हूं मैं। देयरफॉर इट विल बी द 4 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर स्मॉलेस्ट 4 प्राइम नंबर। तो वो क्या हो गया, डाटा ब्रैकेट में लिख देता हूँ, वो नंबर कौन कौन से, 2, 3, 5 एंड 7। अब क्या करना है, आपने प्रोडक्ट निकाल देना है। तो चलो भाई निकाल दो प्रोडक्ट। तो जो ये मैंने क्या किया है, कैलकुलेशन करके भी शो कर दिया आपको। तो कैलकुलेशन करोगे और ये आंसर निकाल लोगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ गया, 210। तो लिख सकते द नंबर विल बी 210। तो बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इट मीन्स हमारा जो ये एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज पूरी हो गई। तो इस एक्सरसाइज में हमने 6 तो हमने पार्ट 1 में किया था, ठीक है। पार्ट 1 में मैंने 6 क्वेश्चन तक किया था, और ये पार्ट बी में, पार्ट बी या सेकंड पार्ट बोल लो आप, इसमें मैंने 7 से 12 क्वेश्चन कर दिए। पार्ट सेकंड में, पार्ट 1 में मैंने आपको करवाया था 1 से लेके 6 तक करवाया था, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज, यानी कि 3.6 में अब हम नेक्स्ट क्लास आपकी मैथ्स की इस चीज की होगी। कोई डाउट्स है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कमेंट करके लिख सकते हो। अच्छा, मुझे आज छोटा सा एक आंसर ये करना कि 1 से लेकर के 50 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना। प्राइम नंबर, ध्यान रहे, सारे काउंटिंग मत लिखने लग जाना, प्राइम नंबर लिखना है सिर्फ, ठीक है। चलो, और बाकी अपने दूसरे फ्रेंड्स में से शेयर जरूर करना भाई। और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम लाइक जरूर करना भाई,
ठीक है, और अपने बाकी फ्रेंड में शेयर करना। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने स्कूल का नाम और अपना नाम जरूर लिख के मुझे बताना। ठीक है, चलो बाय।